कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये शब्द है शहीद आजम भगत सिंह का। 23 मार्च 1931 ईस्वी को आज ही के दिन अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। हालांकि कोर्ट ने जो उनका डेथ वारंट लगाया था वो 24 मार्च 1931 ईस्वी को था कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 ईस्वी को सुबह में दी जाएगी। लेकिन ठीक 11 घंटा पहले 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 पर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। जब जेल के सुपरिटेंडेंट और पुलिसकर्मी शाम को उनके काल कोठरी में पहुंचते हैं तो उस समय भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। लेनिन भी एक क्रांतिकारी था। देखते हैं तो कहते हैं कि क्या काम है, तो कहते हैं कि भगत आज शाम को ही तुमको फांसी दे दी जाएगी, तुम तैयारी कर लो। कहते हैं कि तैयारी क्या करना है, चलो। और अपने काल कोठरी से निकल करके सुखदेव, राजगुरु अपने दोनों साथियों के साथ भगत सिंह फांसी घर की तरफ बढ़ते हैं और यही गाना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और तीनों लोग फांसी के घर तक पहुंचते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के साथ फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। कहा यह जाता है कि जब उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा एक तेज आवाज में बुलंद किया तो जो सेंट्रल जेल की चारदीवारी थी उसके पार ये आवाज गई थी और जो लोगों ने सुना उनकी रूहें कांप गई थी। ये तो आवाज मेरे भगत का है, सुखदेव का है और राजगुरु का है। डर इतना था अंग्रेजों में कि उनको फांसी देने के बाद इन तीनों क्रांतिकारियों को उनके लाशों को छत बिछत कर दिया गया, अमानवीय हरकत किया गया और एक ट्रक में लाद कर सेंट्रल जेल के पिछले दरवाजे से, सेंट्रल जेल से 78 किलोमीटर की दूरी पर सतलज नदी बहती है, वहीं ले जाकर के शाम को मिट्टी का तेल डाल करके और दाह संस्कार शुरू कर दिए अंग्रेज। गांव वाले जब देखे, चूंकि बगल में ही हुसैनी वाला गांव पड़ता है, जब लोगों ने देखा कि शाम को ये आग किसकी जलाई जा रही है, चिता किसकी जलाई जा रही है, तो लोग जब दौड़े तो अंग्रेज वहां से छत बिछत लाशों को छोड़ करके और भाग गए। जूड़े से पकड़ में आ गया, उनके केस से, इस बाल से पकड़ में जूड़े से आ गया, ये तो हमारे भगत हैं। और अंग्रेजों ने गद्दारी दिखा दी